हेलो एवरीवन, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है मैक्रो। मैक्रो का ओरिजिन मैक्रोस नामक वर्ड से हुआ है। इसका मतलब होता है लार्ज। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं और वो भी मैक्रो लेवल पर, मीन्स एज अ होल इकोनॉमी के हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम किस किस प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड प्रॉब्लम इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन वर्ड्स का मीन्स मैं आपको बाद में बताती जाऊंगी। अभी हम ये पढ़ लेते हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। Next is the problems related to exchange rate and BOP. Problems related to exchange rate and BOP. तो अभी मैंने आपसे बोला कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में अभी टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टॉपिक बढ़ता जाएगा मैं ये सारी प्रॉब्लम्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। मीन्स एक अकाउंटिंग ईयर में, हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मीन्स एक अकाउंटिंग ईयर में हमने जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की हैं उन पर जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, हमने जितना भी एक्सपेंसेस किए हैं, जितनी भी हमारी एक्सपेंसेस हुई हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो सभी क्या है हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड। तो एक अकाउंटिंग ईयर में हम जितनी भी एक्सपेंसेस करते हैं परचेज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, वो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है। नेक्स्ट इज एग्रीगेट सप्लाई। Aggregate supply means total production of goods and services in the economy during the year. Means एक ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। मीन्स एक साल के अंदर अंदर हमने कितना प्रोडक्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। सेम होता है हमारा एग्रीगेट कंजप्शन। मीन्स कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में, एक इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन हुआ है। कंजप्शन हुआ है मतलब मीन्स लोगों ने कितना यूज किया है, कंज्यूम किया है। तो एग्रीगेट कंजप्शन मीन्स एक अकाउंटिंग ईयर में, एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का कितना कंजप्शन हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट इज एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर इन इकोनॉमी ऑन परचेज ऑफ सच गुड्स विच एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। मीन्स एक ईयर में सारे प्रोड्यूसर्स ने
जो भी एक्सपेंसेस किए हैं ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल, जिससे उनकी कैपिटल बढ़ जाती है। तो एक साल के अंदर अंदर प्रोड्यूसर्स ने जितना भी एक्सपेंसेस किया है परचेस करने के लिए जिससे उनकी कैपिटल बढ़ जाए, वो सारा एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा एग्रीगेट डिमांड था। एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड। देखिए पहले ये याद रखिए कि एग्रीगेट डिमांड एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर आप स्टडी करेंगे, अकाउंटिंग ईयर। तो एग्रीगेट डिमांड मीन्स एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी हमने एक्सपेंसेस करी थी परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी एक्सपेंसेस की जाती हैं गुड्स को परचेस करने के लिए, वो होती है हमारी एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट इज एग्रीगेट सप्लाई। सेम एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या हमारा एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड था जितनी हमने परचेस करी है एक अकाउंटिंग ईयर में, और एग्रीगेट सप्लाई जितना भी प्रोडक्शन हुआ है एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज का, वो एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट था हमारा एग्रीगेट कंजप्शन। एग्रीगेट कंजप्शन भी इसी तरह एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की जाती हैं, अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करती है, दैट इज एग्रीगेट कंजप्शन। नेक्स्ट इज एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट में भी सेम, हम एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्सपेंसेस करते हैं, वो हो गया हमारा एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। तो एक अकाउंटिंग ईयर में सारे प्रोड्यूसर्स जितने भी परचेस करते हैं या जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, वो हो गया हमारा एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। हमारे 4 टाइप्स के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। हमारा फर्स्ट गुड है फाइनल गुड। फाइनल गुड मीन्स गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज बाय फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स मीन्स कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स। तो फाइनल गुड्स मीन्स ऐसी गुड्स जो बाउंड्री लाइन को, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी है, मीन्स अब जिस पर फर्दर प्रोडक्शन नहीं होना। तो फाइनल गुड्स मीन्स ऐसी गुड्स जिन पर अब फर्दर प्रोडक्शन नहीं होना और रेडी टू यूज हैं, वो सारे गुड्स होते हैं हमारे फाइनल गुड्स। जैसे ब्रेड एंड बटर, कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड क्या है? ब्रेड एंड बटर। इस पे आगे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, नहीं होना। ब्रेड एंड बटर आप खा रहे हैं, ठीक है, कोई हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इस पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो ब्रेड एंड बटर कंज्यूमर के लिए क्या है? फाइनल गुड। सेम एज प्रोड्यूसर के लिए क्या है फाइनल गुड? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर पे हम कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, उसे एक असेट्स के बेसिस पे यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन में, तो ट्रैक्टर प्रोड्यूसर के लिए क्या हो गया? फाइनल गुड। तो फाइनल गुड्स मीन्स सारे गुड्स जो अब प्रोडक्शन लाइन से बाहर हैं, मीन्स जिन पर अब फर्दर प्रोडक्शन नहीं होना और रेडी टू यूज हैं, वो सारे गुड्स हैं हमारे फाइनल गुड्स। नेक्स्ट गुड इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स विच आर नॉट रेडी फॉर यूज एंड नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स जो गुड्स अभी यूज करने के लिए रेडी नहीं हुए हैं और जिन पर अभी फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है। और वी कैन से दैट विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म, which are purchased by one firm from the other firm as raw material or for resale. तो intermediate goods means the goods which are not yet ready for use, जो goods हमारी अभी यूज करने के लिए रेडी नहीं है, जिन पर भी फर्दर प्रोडक्शन होना है, या फिर जो गुड्स एक फर्म ने दूसरे फर्म से एज अ रॉ मटेरियल परचेज करी है या फिर रीसेल करने के लिए परचेज की है। क्लियर? एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज एक शर्ट है, शर्ट परचेस करी है एक्स फर्म ने वाई फर्म से, लेकिन वो यूज करने के लिए नहीं, रीसेल करने के लिए पर्पज से खरीदी है। तो ये वाई फर्म
से जो शर्ट खरीदी गई है वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उसने यूज़ करने के लिए नहीं, रीसेल करने के लिए वो शर्ट खरीदी है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वुड परचेज बाय कारपेंटर। अगर कारपेंटर ने कोई वुड खरीदी है, मीन्स उस पर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए खरीदी है, एज अ रॉ मटेरियल खरीदी है, उसने यूज़ करने के लिए नहीं खरीदी। तो इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स सारे गुड्स जो अभी यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है और जिन्होंने भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं की। क्लियर? नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मीन्स दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली used for the satisfaction of human wants, जो हम satisfaction के लिए डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो वो सारे गुड्स जो हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम। अगर हमें आइसक्रीम खानी है, हमें अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, वांट्स को सेटिस्फाई करना है, और उसके लिए हम अगर आइसक्रीम खाते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, कंज्यूमर गुड्स। तो जो भी गुड्स हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करते हैं वो हमारी कंज्यूमर गुड्स होती हैं। द लास्ट वन इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मीन्स ऑल द गुड्स विच आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर मीन्स सारी गुड्स जो भी प्रोड्यूसर्स के लिए एक फिक्स्ड एसेट्स के रूप में यूज की जाती हैं। फिक्स्ड एसेट्स मीन्स जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं फॉर सेवरल प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं लॉन्ग ईयर्स के लिए। तो दिस इज यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। काफ़ी ईयर्स तक, बहुत सारे ईयर्स तक हम उसे प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज करते हैं। विच आर ऑफ हाई वैल्यू, जिनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है और जो डेप्रिसिएशन को इन्वॉल्व भी करते हैं। तो कैपिटल गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर यूज्ड एज फाइनल एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के लिए फाइनल एसेट्स के लिए यूज की जाती हैं। फाइनल एसेट्स मीन्स जिन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं प्रोडक्शन पर्पस को। क्लियर? तो कैपिटल गुड्स हो गई हमारी, ये हमारी लास्ट गुड्स थी। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट गुड्स थी फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मीन्स वो सारी गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी हैं, जिन पर अब कोई प्रोडक्शन नहीं होना और जो यूज करने के लिए रेडी हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट वन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स जिन पर अभी प्रोडक्शन होना बाकी है या जो एक फर्म दूसरी फर्म से रीसेल करने के पर्पस के लिए खरीदती है, वो हो गई हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। जिसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक फर्म ने शर्ट खरीदी है दूसरी फर्म से रीसेल करने के लिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वुड परचेज बाय कारपेंटर। कारपेंटर ने वुड खरीदी है ताकि उस पर फर्दर प्रोडक्शन करके उसे मार्केट में बेच सके। तो नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मीन्स जिसे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फैक्शन करने के लिए, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, तो वो हो गए हमारे कंज्यूमर गुड्स, जैसे आइसक्रीम। लास्ट वन इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मीन्स वो सारे गुड्स जिन्हें एक प्रोड्यूसर या एक फर्म अपने फिक्स्ड एसेट्स की तरह से यूज करती है। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी, प्लांट्स, लैंड, बिल्डिंग। तो इसमें क्या है, कंपनी एक उसे अपने एक फिक्स्ड एसेट्स की तरह यूज करती है और जिसे हम सेवरल ईयर्स तक प्रोडक्शन के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है और ये डेप्रिसिएशन को इन्वॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक ही। सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।